नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 22 के बारे में। ठीक है, इससे पहले 21 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किए हैं। अगर वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो सारी क्लासेस जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा। और कितनी क्लासें आपने देखी हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके इस फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में काफी ज्यादा मदद आपकी करने वाला है और आपका बहुत ही शानदार स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बिलों में शेड़ा फाड़ना क्या होता है? बताइए, विवाह, नाता, तलाक या जीमान? तो जो भी आंसर रहेगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहता है ये भी आप जो है कमेंट करके मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रंग महल स्थित है। बताइए कहां पर स्थित है ये रंग महल सभ्यता? ऑप्शन दे रखा है श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? ये स्थित आपके कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा साथियों? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अब साथ में बात करूं तो हनुमानगढ़ के अंदर के जो है आपकी और भी सभ्यता है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और इसके बाद अगर बात करें तो एक और है पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। रंगमहल। ठीक है, तीनों ही सभ्यता आपके कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कौन सी नदी के किनारे पर है साथियों? तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी? गग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसको कहते हैं? शाहबादगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा सेकंड का यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेकंड का ऑप्शन आप सभी का सही आ रहा है यहाँ पे, गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? कहाँ पर है जरा कमेंट करके बताओ। तो ये है आपके कहाँ पर? जालोर। कहाँ पर है भाई? हाँ, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मोरिजा नीमला लोह अयस्क भंडार किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, दौसा या फिर अलवर? बताइए। तो थर्ड का यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा हमारा? बहुत बढ़िया, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा जयपुर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सभी का करेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जयबान नाम है। बताइए जयबान किसका नाम है? एक किले का नाम है, दुर्ग या फिर तोप या पुस्तक? बताइए जयबान जो है किसका नाम है? वो नाम है आपके किसके? तोप का नाम है। किसका नाम है साथियों? तोप का नाम है, जो कहाँ पर है? ये जयपुर के जयगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंतर्गत जो जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा? जयगढ़ दुर्ग, वहां पर है ये क्या? तोप रखी गई है जिसका नाम है जयबान। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पे 100% करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? बताइए मालदेव के बाद में मारवाड़ के शासक कौन बनते हैं? जैतमल, राम, चंद्रसेन और पृथ्वीराज? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? बिल्कुल फटाफट आंसर करते रहिए, आंसर में कंजूसी नहीं करनी भाई। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। चंद्रसेन कौन बने थे? चंद्रसेन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको बताना। ठीक है, पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा, जालोर और बांसवाड़ा? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। पुरुष साक्षरता ज्यादातर है कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलों में शेड़ा फाड़ना क्या है? बताइए शेड़ा फाड़ना क्या होता है? विवाह, तलाक, नाता या जीमान? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है यहाँ पे तलाक। ठीक है, सेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या है? तलाक से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक चीज और साथियों याद रखिएगा, भीलों के घर को क्या कहते हैं? भाई भीलों के घर को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इनके घर को या तो कहते हैं कू या फिर कहा जाता है टापरा। क्या कहते हैं? कू या टापरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस कीजिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? बताइए सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? सिंधु, सतलज, गग्गर या लूणी? बताइए। तो सरस्वती नदी राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से कहां पर थी? तो याद रखना, एक तो है आपके हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। दूसरा है कौन सा? श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है,
बताइए इसका प्राचीन नाम क्या था या दूसरा नाम क्या था? तो सरस्वती नदी जो है वो प्राचीन नाम है, अभी नाम इसका क्या है? गग्गर नदी। ठीक है, तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा भाई? गग्गर नदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा साथियों? एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर कीजिए इसका। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? बताइए। आहड़ ताम्रपत्र, खैरोदा ताम्रपत्र, पूर ताम्रपत्र या फिर चिकली ताम्रपत्र? तो यहाँ पे हमारा 9 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, पूर ताम्रपत्र। कौन सा आंसर रहेगा? पूर ताम्रपत्र, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए, संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा? नवीन राजस्थान साथियों, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड। यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है सभी का, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था भाई? ये भी साथ में बताते जाओ आप। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका, तो देखिए इनका मूल नाम था क्या? भूप सिंह। क्या नाम था भाई? भूप सिंह। ठीक है, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, बिजोलिया कहाँ पर आया हुआ? तो ये है आपके भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर, उस समय मेवाड़ ठिकाना के अंतर्गत आता था। ठीक है, बिल्कुल। बिजोलिया के अंतर्गत जो है लगभग 44 वर्षों तक, कितने वर्षों तक साथियों? 44 वर्षों तक जो है किसान आंदोलन चला था। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो याद रखना, 1857 में शुरू होता है, जो कि 1941 तक चलता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा चरण था, कौन सा? दूसरा जो चरण था, उस दूसरे चरण का नेतृत्व किया था किसने? विजय सिंह पथिक ने। कब? 1916 के अंतर्गत दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ऊपरमाल का डंका जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा? विजय सिंह पथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? बताइए, दशकीय वृद्धि दर उच्चतम किसमें पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालोर या बाड़मेर? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा 11th का आंसर आप सभी का आ रहा है, बाड़मेर। बहुत बढ़िया, बाड़मेर के अंतर्गत जो है उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। तो 4th नंबर ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती हैं? बताइए, करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा? बताइए, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां कब करती हैं भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर मिल रहा है यहाँ पर। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है व्रत किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? बताइए, चंदेल शासक पूछा गया। जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव और यशो वर्मा? बताइए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? परमर्दी देव। परमर्दी देव जो है वो चंदेल शासक थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वह कौन सी है? बताइए, जैसलमेर के जो भाटी राजपूत है वो कौन सी देवी की पूजा करते हैं? आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या हिंगलाज माता? बताइए, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? आवड़ माता। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? आवड़ माता, बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहां पर मिले हैं? बताइए, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहां पर मिले हैं? कपूरडी, बरसियासर, मेड़ता या पलाना? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सही ऑप्शन आ रहा है आप सभी का, कपूरडी के अंतर्गत मिले। ठीक है, कहां पर? कपूरडी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? बताइए, कोटा बूंदी, अलवर, भरतपुर और जोधपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 16 का? बिल्कुल, यहाँ पे कोटा बूंदी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ये जो है भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्नतम क्षेत्र माना गया है। कौन सा? कोटा और बूंदिया, बहुत ज्यादा भित्ति चित्र बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा था? गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान या गोहिल सिसोदिया? बताइए,
बिल्कुल 17 का आंसर आप सभी का सही मिल रहा है। आबू के परमार वंश का शासक रहा था उस समय, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताइए, शिवाड़ के मेले का आयोजन धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़। तो 18 का यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा कौन सा? सवाई माधोपुर का। कहां पर शिवाड़ के मेले का आयोजन होता है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा, याद रखना मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? बताइए, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और बाड़मेर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये है आपके बाड़मेर के अंतर्गत, जिसका नाम परिवर्तित करके महेश नगर होल्ट कर दिया गया, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? बताइए, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? मुल्ला दाऊद, फरिश्ता, अबुल फजल या तानसेन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल आईने अकबरी की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है? बताइए, देवड़ा चौहान शाकंभरी, रणथंभौर, बूंदी या सिरोही। हाँ, देवड़ा चौहान कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 11 21 का आंसर हमारा क्या रहेगा? सिरोही, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इनको देवड़ा चौहान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताइए, गुरु शिखर चोटी राजस्थान की अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। क्या है? गुरु शिखर। कहां पर स्थित है ये? तो ये है आपके सिरोही के अंतर्गत साथियों। कहां पर है? सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1770 मीटर, 1070 मीटर या फिर 1622 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? 1722 मीटर, ठीक है। 1722 मीटर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और याद रखना, इस गुरु शिखर के ऊपर जो है एक ऋषि की तपोस्थली है। बताइए, कौन से ऋषि की तपोस्थली है भाई? फटाफट आंसर करो। बिल्कुल दत्तात्रेय ऋषि। कौन से? दत्तात्रेय ऋषि जो है उनकी यहाँ पे तपोस्थली भी है। इसका भी पॉइंट इंपोर्टेंट बनता, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिलहाल, क्या? 1722 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर, हाँ बिल्कुल सही है। आपका कमेंट आ रहा, बहुत बढ़िया। सिरोही के अंतर्गत क्या है? आपकी नक्की झील है साथियों, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर अवस्थित है? बारा, झालावाड़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो 23 का आंसर यहाँ पे आ रहा है आप सभी का झालावाड़। बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन जो है वो स्थित किया गया है कहाँ पर? काली सिंध के अंदर, सॉरी आपने झालावाड़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 की तरफ। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं भाई? माणिकलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, अर्जुन लाल सेठी या विजय सिंह बतिक। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? राजस्थान के गांधी कहा जाता है किसे? गोकुल भाई भट्ट को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुंगा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए, तुंगा का युद्ध 1777, 1787, 1789 या फिर 1790। तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1787 का था, यानी 1787 का था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस झील का संबंध बीकानेर जिले से है, बताइए कौन सी झील का संबंध बीकानेर जिले से है भाई? रामगढ़, सिलीसैड, कायलाना और कोलायत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल बीकानेर जिले से संबंधित कौन सी झील है? यहाँ पर कोलायत झील है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो सिलीसैड कहाँ पर है, तो ये है आपके अलवर के अंतर्गत, ठीक है। कायलाना झील का ये कमेंट करके बताओ देखिए एक बार आप। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा है? बताइए, उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। बताइए 27 का आंसर। वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रानी उमादे ने मालदीव के रूट जाने के बाद में अपना जीवन इस राजस्थान के किस दुर्ग में गुजारा? ठीक है, किसने?
रानी उमादे ने मालदीव से रूठने के बाद में, इनको जो है रूठी रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इनको रूठी रानी भी कहते हैं। किसको? इस उमादे को। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में इन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में जोधपुर में पोलो का घर कहलाता था? बताइए, किसके शासनकाल में जोधपुर जो है वो पोलो का घर कहलाता था? महाराजा सरदार सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा उम्मेद सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल 29 का हमारा सही आंसर रहेगा कौन सा? महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? मौसम के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो मौसम के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान की फसलों को डिवाइड कर सकते हैं हम। कितने? 3 पार्ट करना है। ठीक है, कौन कौन से? तो याद रखना, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर जिले में मानपुरा माछेरी को विकसित किया गया है। बताइए, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए, रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। बताइए, मानपुरा माछेरी को विकसित किया गया कौन से लिए? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया। देखो, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट के नाम दे रखे, दूसरी तरफ रियासत का नाम दे रखा। ठीक है, तो बताइए कौन सी रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे? तो फटाफट देखिए जल्दी से। बिल्कुल 32 का आंसर। देखो, मेजर बटन जो है वो कोटा रियासत के थे। बिल्कुल सही है। कोट का बटन कैसे याद करोगे? पहनने का जो कोट होता है ना, उस कोट का बटन, तो मेजर बटन कोटा से। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैक मोहसिन जोधपुर रियासत के थे। सही है क्या? बिल्कुल सही है ये भी। मैक मोहसिन जो है जोधपुर रियासत के थे। जोधपुर कहो या मारवाड़ की भी कह सकते, उसको जो है मारवाड़ भी नाम लिखा हुआ मिलता है कहीं पर। ठीक है, मारवाड़ रियासत, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। जोधपुर कहो या मारवाड़ रियासत को, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉरिसन भरतपुर रियासत के थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ईडन जो उदयपुर रियासत थे। नहीं भाई, ईडन जो है वो उदयपुर के नहीं थे। ईडन आपके थे जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के थे। ठीक है, क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? 4th नंबर ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है, जो कि गलत दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? बताइए, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? शेरगढ़, रामसागर, मानस या सीता माता अभ्यारण्य। बताइए 33 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राजस्थान में स्थित नहीं है। देखो, शेरगढ़ है, रामसागर है, सीता माता है, लेकिन मानस जो है वो राजस्थान, अपने राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या मास्टर आदित्येंद्र। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। बहुत बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कृष्णदत्त पालीवाल। क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कृष्णदत्त पालीवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, गणगौर का त्योहार किस तिथि के को आयोजित किया जाता है? बताइए, गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को आयोजित होता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार आयोजित होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए साथियों, इसके साथ क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो है 35 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और 4th ग्रेड से संबंधित जितनी भी क्लासेस दी है वो सारी क्लासेस जरूर आप वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।